आज के सेशन में हम घन और घनाभ का जो पार्ट 1 हो चुका है उसी के आगे हम पार्ट 2 लेके आए हैं। आपको यहाँ पे बोर्ड पर एक सवाल दिख रहा होगा, ठीक है। आइए उसी से हम शुरुआत करते हैं। तो जो पिछले सेशन में हमने जाना कि हमारे जो बड़े जो घन होते हैं इसको अगर हम काटेंगे तो छोटे छोटे घनों में 4 प्रकार से घन काटते हैं। तो इसमें आपने पढ़ा होगा शीर्ष घन, दूसरा आपने पढ़ा था मध्य घन, तीसरा आपने पढ़ा था केंद्रीय घन और चौथा था आपका अंतः केंद्रीय घन। इनके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपका बना हुआ है। तो चलिए, तो जो पहला सवाल आप देख रहे होंगे जो स्क्रीन पे है आपका लिखा है कि सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है। तो ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो, ठीक है। तो जो अभी आपने पढ़ा है पिछले जो क्लास में 2 सवाल हो चुका था, तो आज हम शुरुआत करेंगे 3 से, ठीक है। तो 3 कह रहा 27 का है ना, मतलब एक बड़ा घन है वो 27 छोटे घनों में काट दिया है। तो आपको बताया था कि जो कुल घनों की संख्या क्या होता है आपका n³ होता है। तो यहाँ पर जो आपका दिया है कुल घनों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया है कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या कितना दिया है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका दिया है 27 दिया है। तो आपको पता है कि तो ये किसके बराबर होता है, n³ बराबर आपका हो गया 27 हो गया। तो n बराबर क्या आएगा, तो ये किसका घनमूल है आपका यहाँ पर, ये आपका 3 का घनमूल है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि केवल एक सतह रंगी हुई हो, तो एक सतह कहाँ मिलेगा आपको, तो एक सतह रंगी हुई को क्या कहते हैं हम लोग, केवल एक सतह रंगी हुई हो, रंगी या रंगा घन, उसका क्या होता है आपका फार्मूला, तो इसका फार्मूला होता है तो 6n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो 6 है तो 6 रखेंगे, n का मान हमने प्राप्त किया, कितना मिला है हमें n का मान, यहाँ पे n का मान हमें मिला है 3, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर, तो 6 और फिर इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 6 और 1 कर देंगे गुणा तो 6 आएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या बनेगा आपका 6। तो आप देख रहे होंगे सवाल में, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा आपका, P सही होगा, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए चौथा सवाल आपको दिख रहा होगा, इसमें कहा है कि एक घन की सभी भुजाएं, ठीक है, एक घन की सभी भुजाओं या सभी सतहों को हमने रंग दिया है यदि इसमें से कई छोटे घन निकाले जाएं, ठीक है। इसमें से कई छोटे घन निकालते हैं तो प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का होता है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है 1/4 कहा है, ठीक है, 1/4। तो इसको कैसे लगाएंगे आप, देखिए जो 1/4 मतलब कोई एक बड़ा घन है जिसे हमने काटा है, तो उसका क्या किए हैं 4 भाग में से 1 भाग को निकाल लिया गया है, या ऐसे कहिए कि 1 भाग का चौथा हिस्सा निकाल लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो n का मान क्या मिलेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि केवल एक तरफ रंगा हुआ है, तो केवल वन साइडेड जो रंगा होता है ना, एक सतह रंगा हुआ घन, एक सतह रंगा घन, तो आप जानते हैं ये क्या होता है आपका 6n-2 का होल स्क्वायर। तो n का मान अब हमें पता चल गया है, तो n का मान क्या हो जाएगा आपका 4, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो 6, यहाँ से 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आपका 4 आएगा, 6 चौका कितना हो जाएगा आपका 24। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 24। जो ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है, ठीक है। तो आया समझ में कि नहीं। तो इस तरह से देखिए चौथा सवाल लगा लिए है ना। तो आपको याद रखना होगा जो एक सतह रंगा हुआ का फार्मूला क्या होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। अगर 2 सतह का कहेगा तो क्या होगा, तो देख लीजिएगा 2 सतह रंगा घन, ठीक है, उसका कितना मान होता है, तो 2 सतह के लिए क्या मिलेगा, किनारे पे मिलेगा, तो उसे कहते हैं 12n-2 हो जाएगा, ठीक है। अगर कहेगा आपसे 3 सतह रंगा हुआ घन का वैल्यू देखिए हमेशा कितना होता है 8 होता है। 0 सतह के लिए क्या मिलेगा आपको, तो
n-2 का होल क्यूब होता है। n-2 का क्या होगा आपका होल क्यूब होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो चलिए नेक्स्ट आपसे हम पूछते हैं 5वां सवाल देखते हैं यहाँ पर। आइए ध्यान दीजिएगा। तो आपके बोर्ड पर देखिए 5वां सवाल आपको दिख रहा होगा, तो इसको पढ़िए और समझिए और लगाते रहिए। तो इसको हम बता रहे हैं कैसे आप लगाएंगे। ठीक है, तो हम इसको मिटा दिए हैं। तो आपका जो 5वां सवाल है यहाँ पर कह रहा है कि, ठीक है, 5वां सवाल आपसे कह रहा है कि एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती है और फिर इसे 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी सतह को नहीं रंगा गया हो ना। तो मतलब आपसे पूछा है कि 0 सतह, ठीक है, 0 सतह रंगा घन, इसके लिए फार्मूला क्या होता है? इसके लिए फार्मूला होता है n-2 का होल क्यूब होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले n का वैल्यू निकालेंगे। तो कुल घनों की संख्या दिया यहाँ पे n³ बराबर 125, तो n बराबर कितना आएगा, यहाँ से 5 है। इस 5 को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, 0 सतह के लिए। तो n-2 का होल क्यूब, तो n का मान कितना दिया है यहाँ से आपका 5 - 2 का होल क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? तो सॉल्व करने पे आपका यहाँ पे आएगा 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो आप देखिए ऑप्शन में 27 दिया है कि नहीं दिया है? तो 5वां का जो पहला दिया है उसका ऑप्शन कौन सही होगा, 27 सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये तो 5 का पहला हो गया है। आइए 5वां का हम दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका दिया है यहाँ पर, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगा हुआ होगा। तो एक सतह के लिए जानते हैं क्या बनता है आपका, एक सतह रंगा हुआ तो एक के लिए होता है 6 n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 n की वैल्यू कितना यहाँ से 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ से 9, और 9 6 कितना होता है, 54 होता है। तो इसमें 54 घनों की संख्या होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 5 सवाल जो देखिए आपके बहुत ही शानदार है, जो आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 6 देखिए, दिख रहा होगा। तो इसमें कहा है एक सफ़ेद पदार्थ के घन की सभी सतहों को काला रंग से रंग दिया जाता है। तो यदि इसको 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है तो कितने छोटे घनों की संख्या 2 सतह रंगा हुआ हो। तो 2 सतह के लिए क्या बनता है आपका फार्मूला, तो 12 n-2 बनता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात करते हैं, 6 की। तो कौन कौन इसमें लगा सकता है? जो लगा रहे हैं वो क्या करेंगे, हमें कमेंट करके इसका आंसर देंगे। ठीक है, और बताएंगे कि अरे सर हमें समझ में आया है या नहीं आया, वो भी बताइएगा। तो क्वेश्चन का है कि कितना दिया है, 125, मतलब n³ कितना दे दिया आपसे, 125 दे दिया है। ठीक है, आपसे पूछा है 2 सतह रंगा हुआ तो कितना आएगा, तो यहाँ से n का वैल्यू निकाल लो, 5 हो जाएगा। 2 सतह के लिए इसे हम मध्य घन कहते हैं, तो 12 n-2 कहेंगे। तो 12 n की वैल्यू 5 - 2, ठीक है, 5 - 2, तो यहाँ से 12, यहाँ से कितना आएगा 3, तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही होगा, 6 का आपका डी सही होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए एक सवाल और बढ़ते हैं। देखिए जो सबके सब सवाल क्या है, सब प्रीवियस ईयर के है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आपको 7 दिख रहा होगा। तो 7 का आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। इसमें भी कहा है कि एक घन की सभी सतह को पीला रंग से रंगा जाता है और 27 बराबर घनों में काटा जाता है। तो 27 में काटना, तो निम्नलिखित का क्या करना है, उत्तर देना है। तो आपको बताना है कि एक सतह को रंगा जाता है, उसकी संख्या बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कुल घनों की संख्या कितना दिया है, n³ बराबर कितना है, 127 है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। तो पहला बोल रहा है एक सतह के लिए क्या होता है आपका 6 n-2 का होल स्क्वायर होता है। तो 6 n की वैल्यू 3 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। तो दूसरा है, तो इसके लिए पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 6, ऑप्शन नंबर बी सही है।
अब कहा है कि एक भी सतह न रंगा हो, मतलब क्या आंसर आना चाहिए 0 के लिए। तो 0 के लिए क्या बनेगा आपका यहाँ पर, तो इसका आंसर होता है, मतलब इसका फॉर्मूला होता है कि n-2 का होल क्यूब होता है। तो n का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया, -2 का होल क्यूब। तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ से 1 दिया है कि नहीं। 7वें का जो दूसरा है उसका ऑप्शन ए सही होगा, एक आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो आ गया समझ में कि नहीं। तो देखिए हमारे पास गजब गजब के सवाल हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा कि हाँ सर ये कैसे लगते हैं ना। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जब भी जो आपका अगला जब भी कभी रहेगा तो उसमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होगा, कभी भी घन से सवाल बनेगा तब। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट सवाल, आपको देखिए क्वेश्चन नंबर वहाँ पर 8 दिख रहा होगा। ठीक है, 8 में देखिए कितने सवाल आपको दिख रहे हैं, 4 सवाल दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आइए क्विक सॉल्व करते हैं चारों सवाल को, फिर इसी के हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आपको बताएंगे घनाभ के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 8 दिया है। 8 में क्या दिया है कि कहा है कि एक घन की सतह को लाल रंग से रंगी गई है, इस घन को 64 समान भागों में काटा जाता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n क्यूब, n का वैल्यू निकालेंगे। n क्यूब कितना दिया है 64, तो n का मान कितना यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो पहला सवाल आपसे धांसू सवाल पूछा है। ठीक है, आइए देखिएगा, इसमें कहा है कि किसी भी सतह को नहीं रंगा जाता है। तो किसी भी सतह को नहीं रंगा जाता तो मतलब 0 वाला हो गया। तो 0 के लिए क्या बनता है आपका n-2 का होल क्यूब। तो n का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, -2 का होल क्यूब हो गया। तो 4 का मतलब 2 का क्यूब करेंगे, कितना आंसर बनेगा 8। पहले का 8 आंसर आएगा, जो कि पहले का C सही होगा। ठीक है, तो आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपसे बोला है यहाँ पर कि कितने घन की सतह एक सतह रंगा हुआ। तो एक सतह के लिए क्या बनता है, तो 6n-2 का होल स्क्वायर होगा यहाँ पर। ठीक है, होल स्क्वायर। तो 6n का मान कितना 4 -2 का होल स्क्वायर। तो 6 यहाँ पे कितना 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 6 गुणे यहाँ पे 4। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना बनेगा 24 बनेगा। ठीक है, फिर आइए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। तो तीसरा सवाल आपका पूछा है कितने घन की विपरीत दिशा में 2 सतह लाल होगा। ठीक है, कितने घन का होगा, देखिए विपरीत सतह बताना है, 2 सतह कितने घन की विपरीत दिशा में 2 सतह लाल होगा। देखिए जब भी इस तरह से सवाल बनेगा तो यहाँ पे हमें डाउट है, क्योंकि विपरीत तो बनेगा नहीं, क्योंकि 2 विपरीत सतह में कभी भी लाल मिलता नहीं है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, इसका आंसर यहाँ पे आपका 0 बनेगा। ठीक है, 0। ठीक, चौथा सवाल आपसे पूछते हैं। चौथा सवाल बताइएगा कितने घन की सतह 3 सतह रंगा हुआ होगा। तो 3 सतह रंगा हुआ के लिए क्या बनता है, हमेशा 1 का ऑप्शन बनता है, 8 बनता है। तो आप आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी को आगे लगा लेंगे, जब से आपको कभी भी 3 सतह रंगा हुआ पूछेगा उसके लिए है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने जो आपको सवाल करवाया, क्योंकि पिछले जो सेशन में क्या था आपका, एक तरह से पूरा तरह हम बेसिक सीखे थे, तो बस उसी को और एक्सप्लेन करना था हमें, कैसे हम सवाल लगाते हैं ये भी जान गए। ठीक है, तो अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम उसका आंसर जरूर बताएंगे, चिंता मत करिएगा। देखिए आगामी एग्जाम जो आने वाला है किसका, एसएससी जीडी का आने वाला है। तो जो बच्चे एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोचिंग से संपर्क कर सकते हैं, या साथ में क्या करेंगे कि अगर आपको कोचिंग में नहीं आ पा रहे हैं तो आप इसी ऑनलाइन क्लास को ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले इन्फॉर्मेशन जो भी वीडियो होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।